नमस्कार दोस्तों। 10th क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब कोई चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, वो हमें कौन बताएगा। उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंडिकेटर होना चाहिए। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है, बताता है, सिग्नल देता है। जैसे रेड लाइट, ब्लू लाइट, हमारे पास जब हम सड़क पे चलते हैं तो रेड लाइट का क्या सिग्नल होता है कि रुक जाइए, है ना। तो वैसे ही इंडिकेटर जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो आपका एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अब इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पे मेनली दो तरह के हैं। एक तो जो अपना कलर चेंज करके बताते हैं, आपको बोल के तो बता नहीं सकते, है ना। तो अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को किसी एसिड या बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और दूसरी कैटेगरी के जो हमारे पास इंडिकेटर हैं वो अपनी स्मेल से बताते हैं। उनकी स्मेल में कुछ चेंज आ जाता है तो उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर है क्या, एक डाई है। डाई मतलब जो ऐसी डाई जो कि अपना कलर चेंज करती है जब आप उसे एसिड, बेस या सॉल्ट के साथ मिक्सअप करते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। अब एसिड जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स कहता है आर सोर इन टेस्ट। आपने दही तो खाया ही होगा, तो दही का जो कर्ड का जो टेस्ट होता है, तो जो कर्ड होती है वो एसिडिक होती है। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं, आपने जैसे सिट्रिक जूस, लेमन जूस, संतरा खाया होगा आपने, तो उसका जो टेस्ट है उस तरह से टेस्ट होता है हमारे एसिड का। और वो हमारी इंडिकेटर को, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, वो हमारा इंडिकेटर है, उसको वो रेड कर देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस, तो हम कहेंगे ये द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, राइट। इसी तरीके से हमारे बेसिस होते हैं। बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। और वो हमारे लिटमस पेपर इज अवर इंडिकेटर, क्लियर, जो इंडिकेट करेगा। तो जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, क्लियर। तो वो उससे कंफर्म हो जाता है कि जो गिवन सब्सटेंस है हमारा बेस है। तो लिटमस हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचर में मिलता है। उसी तरीके से आपकी जो हल्दी होती है, टर्मरिक कहते हैं जिसे, वो भी येलो कलर की होती है, राइट, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हमारे पास कोई कड़ी हमारे ऊपर गिर जाती है, यानी कोई दाल या समथिंग कुछ गिर जाता है और उसे हम साबुन से धोते हैं, जो हमारा सोप है वो बेसिक है, राइट। तो जो हमारी कढ़ी है उसका क्या है कि वो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में, अगर वो बेस के साथ मिलेगी। जो आपका कढ़ी है, अगर कोई दाल है या गिर जाती है हमारे कपड़ों पे और उस पर हम साबुन को अप्लाई करते हैं, तो वो उसका कलर चेंज होके रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि जो साबुन है वो हमारा बेसिक इन नेचर। तो हमारे साबुन जो है ना, सोप, वॉशिंग सोप या जो हम सोप अप्लाई करते हैं वो बेसिक होता है। तो ये यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन हमें इससे मिलते हैं। अब यहाँ पे लिटमस इंडिकेटर के बारे में बताया गया। जो लिटमस होता है वो पर्पल डाई होती है, ठीक है। अगर लिटमस सॉल्यूशन हमने बना लिया, मान लो लिटमस के साथ पानी में ऐड करके, तो अगर वो ना तो एसिडिक और किसी के बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसका जो अपना कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसी तरीके से आपके पास कुछ और फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, ये हाइड्रेंजिया, पिटोनिया एंड जेरेनियम, ये सब के एक्सट्रैक्ट भी डाइज हैं। मतलब दे विल आल्सो चेंज देयर कलर व्हेन यू विल मिक्स देम विद एसिड और बेस, राइट। तो दे आर सिंपली अवर इंडिकेटर्स। अब हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन आता है। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है, ठीक है।
और एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, और आपके पास रेड लिटमस पेपर आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने इस रेड लिटमस पेपर को इंडिकेट करके ये फिगर आउट करना है कि किस ट्यूब में एसिड है, किस ट्यूब में बेस है और किस ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है। तो रेड लिटमस पेपर को हम बारी बारी करके सभी में इनपुट डालेंगे, है ना। तो रेड लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक होगा, वो जो जिस भी ट्यूब में वो में डालकर वो ब्लू कलर का हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक सोल्यूशन, ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू पेपर में। अब उस ब्लू पेपर को फिर से हम डालेंगे, जिसमें भी जाकर जिस ट्यूब में भी जाकर वो फिर से रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर हो गया ना, वो फिर से रेड हो जाता है, वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। यहां पे मैं आपको बता दूं, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। क्लियर। अब हमारे पास ये H2SO4, ये HNO3 सारे के सारे एसिड्स है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में फिगर आउट करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर की डेफिनेशन दे रखी है आपको, क्लियर। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे ओनियन होता है और एक हमारा ये जो है ओनियन एंड वेनिला, इनका एक स्मेल होती है, राइट। तो अगर आप ओनियन का एक्सट्रैक्ट लें और उसको किसी बेस के साथ मिलाएं, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी स्मेल नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अगर आप ओनियन के एक्सट्रैक्ट को किसी कपड़े में लगाएं और उस पर फिर बेस डालें तो उसकी जो स्मेल होगी वो दब जाएगी, नहीं आएगी। तो अगर उसकी स्मेल नहीं आती ओनियन की या वनीला की, तो हम कहते हैं वो जो चीज है वो क्या है, बेस है। अगर आपने एसिड डाला, एसिड डालने से ओनियन और वनीला की स्मेल दबती नहीं है, आती है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा आपके पास कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है वो एसिडिक है या बेसिक। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब हमने ये तो पता कर लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर है ना। अब हम फिगर आउट करेंगे कि एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मोस्टली क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट गिवन है इसमें हमने क्या किया, जिंक डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जब ये डालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है जिंक, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे सोप सॉल्यूशन के बबल बन जाएंगे और उनको अगर आप किसी कैंडल से जलाओगे तो पॉपकॉर्न जैसे बनता है, उसकी आवाज आती है ना पॉपकॉर्न बनते वक्त, सेम साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उस पॉप साउंड सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती है जब उसको जलाया जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है। इसकी रिएक्शन ये है, एसिड को जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस पॉप अप साउंड देगी, राइट। अब ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पे ये बेस के साथ जिंक का रिएक्शन दिखा रखा है, ये आपका सॉल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। अब आप मुझे यहाँ पे, अगर आपको याद हो, हमने पिछले चैप्टर में एक बताया था, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे भी आपका जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलता है कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एक सॉल्ट बनता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्शन क्या दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब ये देखिए, आपका ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट में सोडियम इज ए मेटल ना, तो सोडियम कार्बोनेट, ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई भी कार्बोनेट होगा पर मेटल का कार्बोनेट है। और ये आपका दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन आ गया ना बीच में, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका एक तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, CO2 गैस बनेगी, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सोडियम हाइड्रोजन सेम रिएक्शन है बट बैलेंसिंग की भी है।
अब जो CO2 गैस है, जब उसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे दोस्तों, लाइम वाटर से जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे हमने किया था, अगर हम यहाँ पे लाइम वाटर ले लें, यहाँ पे लाइम वाटर ले लें और CO2 गैस को पास करें तो वो मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम बहुत ही ज्यादा एक्सेस में पास करेंगे CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस हम बहुत ज्यादा एक्सेस में पास करें तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टर्न हो जाता है और जिसका कलर मिल्की व्हाइट नहीं होता, फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे कहने का, अगर आप लिमिटेड CO2 पास हो रही है तो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, पर अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में CO2 पास कर दी अपने एक्सपेरिमेंट में तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से कलरलेस हो जाता है। क्योंकि कलरलेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये सोल्यूबल होता है, इसके व्हाइट पीपीटी नहीं होते। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी होते हैं दोस्त, लेकिन इसके पीपीटी नहीं होते। ये रिएक्शन आपके सामने दे रखा है, राइट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन का कोई भी ले लो आप, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनेगा उस मेटल का। सॉल्ट का मतलब एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। सोडियम क्लोराइड जैसे है ना, सॉल्ट है आपका, ये बनेगा। CO2 गैस और वाटर गैस बनेगी। अब यहां पे एक हाउ डू एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस की आपस में टक्कर कराई जाए तो क्या होगा? देखिए, जो बेस है ना वो एसिड का केमिकल अपोजिट है। मतलब जो वो एसिड करता है, बेस उसका उल्टा इफेक्ट लेके आता है। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये एक्टिविटी गिवन है, इसमें दिखाया गया है कि आपने एक NaOH सॉल्यूशन लिया और उसमें फिनोक्सिलीन ऐड किया। फिनोक्सिलीन एक इंडिकेटर है दोस्तों जिसका पिंक कलर होता है, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो पिंक कलर आ जाएगा वो ये कंफर्म कर देगा कि जो NaOH का सॉल्यूशन आपने ले रखा वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर एसिड डालना शुरू कर दिया उस ट्यूब में, धीरे 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 धीरे। आप जब डालते रहोगे और वो सारा का सारा एसिड पूरे के पूरे बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फिर से आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? जैसे कलरलेस हो गया, कैसे कलरलेस हो गया? इसका मतलब ये है कि अब जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, या और ज्यादा आपने अगर मान लो डाल दिया एसिड तो वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड ने बेस को हरा दिया, पहले तो न्यूट्रल करेगा फिर वो खुद छा देगा। क्लियर? फिर से एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक एसिड में भी फिनोक्सिलीन आपका कलरलेस ही होता है। तो आपका जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा जब हम एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे। फिर ठीक है, जैसे कलरलेस हुआ उसके बाद आपने फिर से NaOH डाल देना है। थोड़ी देर जैसे 2-3 बूंदे डालोगे आप, फिर जैसे ही वो आपका फिर से बेसिक आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने न्यूट्रल हो गया था वो, ठीक है, न्यूट्रल हो गया तो अब तो कुछ भी ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन NaOH डालने से, NaOH तो एक बेस है, आप जैसे NaOH डालोगे फिर से बेसिक हो जाएगा और फिर से आपका पिंक कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि एसिड और बेस मिलकर आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH आपका क्या है? बेस। जो OH आयन है ना जिसके पास, वो बेस होता है, और जिसके पास H आयन है, HCl में H आयन है, वो एसिड होता है। ये दोनों मिलके सॉल्ट बना और ये पानी बना, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है ये न्यूट्रल है, क्योंकि एक दूसरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। और वाटर मेरे दोस्तों, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, वो न्यूट्रल होता है। आप इसको वाटर को एसिड और बेसिक नहीं कह सकते, ठीक है। यहां पे फिर ये रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, और इस रिएक्शन में भी हमारे पास सॉल्ट और पानी बनता है। अभी ऊपर भी देखो आप, एसिड की जब टक्कर बेस के साथ की थी तो सॉल्ट और पानी बना। फिर यहां पे भी एक एसिड ही है, दोनों जगह एसिड है ना, यहां पे भी एसिड है, यहां पे भी एसिड है, यहां बेस है, यहां मेटालिक ऑक्साइड। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेटल ऑक्साइड है, इट बिहेव्स लाइक ए बेस। ओके, तो जो मेटल ऑक्साइड है उसने सॉल्ट और पानी बनाया, सेम रिएक्शन दिया ना, तो मेटल ऑक्साइड इज ए बेस। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इसका उल्टा, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे, उल्टा होगा वहां पे। जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक है ना, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक। क्लियर? तो यहां पे क्या दिखाया गया, जो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन। अच्छा, अगर आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो कॉपर क्लोराइड बनता है।
जो कॉपर क्लोराइड होता है ना दोस्तों, उसका रंग होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड क्या है आपका, सॉल्ट है। ठीक है, बाकी तो पानी है, पानी का तो कोई रंग होता नहीं, तो इसलिए ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है। यहां पे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक हैं। उसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बताते हैं हमें, उल्टा, वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। ये लिखा देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर। उसके बाद आता है व्हाई शुड कर्ड एंड सोल। देखिए कर्ड, दही वगैरह जो भी आपके एसिडिक सब्सटेंस हैं, उनको हमें किसी भी मेटल के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ मेटल के मेटालिक कंपाउंड्स बनाएंगे जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट करेंगे ना। एसिड और बेस का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मीन्स दे रिएक्ट विद मेटल्स, राइट। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे मे फॉर्म सम metallic compounds which may be poisonous in nature and that may cause harm to our health. Clear? Which gas is usually liberated when acid react with metal? पॉप वाली साउंड कौन प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस करती है। ठीक है ना, इसका एग्जांपल ऊपर जहां पे लिखा है वो दे देंगे। मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस प्रोड्यूस कौन सी गैस करती है दोस्तों, CO2, झाग। जो आपकी पेप्सी की आप बोतल खोलते हो ना, वो ऐसा बुलबुले से निकलते हैं ना, उसको कहते हैं एफरवेसेंस। तो वो कौन सी गैस है, याद रखना, वो आग बुझाने के भी काम आती है। तो वो गैस है हमारी CO2। क्लियर, व्हाट टू डू ऑल एसिड है। अच्छा जी, अब ये जो एसिड है, बहुत कह रहे हैं हम एसिड हैं, वो कह रहा है मैं बेस हूं, तो इनके अंदर है क्या जो इन्हें एसिड बनाता है, इनके अंदर है क्या जो इन्हें बेस बनाता है। अब जितने भी एसिड होते हैं ना दोस्तों, उनके पास H आयन होती है। क्लियर। अब किसी चीज को अगर कोई चीज एसिड बना रही है तो कुछ तो होगा ना उसके अंदर, उसके पास H आयन होती है। और जो बेस होते हैं ना, उनके पास OH नेगेटिव आयन होती है, हाइड्रोक्साइड है, इसे तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं हम। और बेस में क्या होती है, OH आयन। तो एसिड कंटेन H आयन, लिखा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ये होता है इनके पास। ये चीज इनको, जिसके पास भी H आयन है ना, पानी में जाके, सोल्यूशन में जाके, वाटर में जो H आयन देता है हमें, उसको हम एसिड बोलते हैं। उसी वही एसिड होता है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन आयन, एक्वा मतलब पानी में। ठीक है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम पानी में डाल देंगे तो जो एसिड होंगे वो H आयन प्रोड्यूस करेंगे, और जो बेस होंगे वो OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए आपका ये HCl भाई है, ये गया पानी में, इसने H आयन प्रोड्यूस की। ये H आयन अकेले नहीं रह सकती, इसे डर लगता है, तो ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बन जाती है। तो ये H आयन ही है इसमें, पर ये अकेली नहीं रह सकती ना, तो ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बन जाती है। तो HCl ने क्या किया दोस्तों, अपने एक H आयन दिया, इसलिए HCl एसिड है। ये रीजन है HCl के एसिड होने का। जो NaOH है आपका, ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाके OH आयन प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए बेस। ठीक है, अच्छा जी, बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, याद रखना, उनको हम अल्कली बोलते हैं। और इस चैप्टर में दोस्तों हम अल्कली ही पढ़ रहे हैं। जो आपके बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। क्लियर। जो नहीं होते, कुछ बहुत सारे हैं जो नहीं भी होते, पर हम यहाँ पे अल्कली पढ़ रहे हैं। अच्छा, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनते हैं, ये तो हमें बताएं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से आपको समझा दी गई है। ओके, अब ये जो रिएक्शन होता है, जब आप किसी एसिड को या बेस को पानी में डालते हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपने वाटर ऐड किया ना, आपने एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना, उसे हिलाते रहना, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। अगर हम पानी डालेंगे ना एसिड में, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसमें H आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी। याद रखना, अगर आप एसिड में पानी डाल देंगे ना, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, स्टीम बन सकती है, और स्टीम फट जाएगा वो मिक्सचर, और बर्तन भी टूट सकता है, और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, खासकर जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution? अच्छा जी, आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको दोस्ती का पता कब चलता है कि आपका वो दोस्त है या दुश्मन है? जब आपके पास माड़ा समय आता है, यानी कि मुश्किल टाइम में, हार्ड टाइम में। इसी तरीके से हमें एसिड और बेस का पता सिर्फ पानी में ही चलता है, क्योंकि पानी में ही जाकर वो या तो H आयन रिलीज करते हैं या OH आयन रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, आपका एसिड है कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या बेस है, वो ड्राई कंडीशंस में
पता नहीं चलता। उसको सोल्यूशन में डालेंगे, डुबकी लगाएंगे उसकी, अगर वो HN रिलीज करेगा सोल्यूशन में जाके तो वो एसिड है। तो कोई एसिड सूखा ड्राई है ना, तो ना तो वो फिर कोई टेस्ट नहीं देगा। तो हमें पता तब चलता है जब हम उसे सोल्यूशन में लेके जाते हैं। अच्छा, ये अल्कोहल और ग्लूकोज एसिड नहीं है, इनके पास भी H होता है, लेकिन ये HN रिलीज ही नहीं करते। एसिड तो हम उसे कहेंगे ना जो HN हो भी, हाइड्रोजन हो, और उसको सोल्यूशन में जाके रिलीज भी करेगा, ऐसे नहीं अपने पास ही पकड़ के बैठा रहे, उसको नहीं एसिड कहते हैं। अल्कोहल वगैरह के पास H तो होता है, लेकिन ये पानी में जाकर रिलीज ही नहीं करते, इसलिए हम इनको एसिड नहीं ट्रीट करते। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because of the presence of ions. जो सोल्यूशन होगा पानी का उसमें एसिड HN देगा, HN की होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर है दोस्तों। अब जो ड्राई HCl गैस है ये तो सोल्यूशन में नहीं है ना, तो ये HN तो देगी नहीं, तो आपका टेस्ट कैसे कंफर्म होगा आपको, है ना। ये एसिड और बेस है, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये एसिड ना तो ये एसिड है ड्राई से, ना ये बेस है, कुछ भी नहीं है ये। तो क्योंकि हमें एसिड का जो टेस्ट है वो सिर्फ सोल्यूशन में पता चलता है, इसलिए क्योंकि और HCl हमारे को HN रिलीज ही नहीं करेगा, इसलिए ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। अगर आपने ड्राई की जगह वेट लिटमस पेपर ले लिया ना दोस्तों, फिर टेस्ट हो जाएगा। फिर वेट में क्या, गैस जाएगी और पानी के साथ मिलके फिर से HN रिलीज कर देगी। पानी में तो करती है ना, पानी में पता चलता है, फिर ये आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ड्राई के साथ नहीं होगा, वेट के साथ होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना कभी भी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि आप जैसे आपने चीनी का शरबत बनाया, उसमें पानी डाल रहे हो, तो जब चीनी के शरबत में आप पानी डालोगे तो क्या होगा, शरबत कम मीठा हो जाएगा, उसे कहते हैं डाइल्यूट करना। इसी तरह से अगर आप किसी एसिड में या पानी में एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा अभी लंबी हो चुकी है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको टॉपिक को कवर करूंगा। तो मैंने आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो कीजिए, है ना, ताकि मुझे पता चलता है मैं कुछ सही कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं मैं। तो प्लीज, है ना, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करिए, नहीं भी लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। थैंक्स अ लॉट।